आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सामवेद की तलवकार शाखा की केनोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे आरंभ में कर्म कांड और ज्ञान कांड का क्या संबंध है ये बताया गया। तो इसमें आया था, इसके बाद समुच्चय का भी निराकरण किया गया। केवल ज्ञान से मुक्ति ये शास्त्र में आया है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति ज्ञानादेव तु कैवल्यम। ज्ञान से अतिरिक्त अन्य साधन से मुक्ति नहीं। अन्य साधन तो क्या करते हैं कि योग्यता का आधान करते हैं। ये सब बातें बताई गई। अब हम लोग शुरू कर लेंगे। इस मंत्र अब शुरू होगा। इसका तो पहले थोड़ी से एक दो पंक्ति में भूमिका दे रहे हैं। तो यदि ये आखिरी में कि जो दृष्ट और अदृष्ट जो फल है, कुछ तो दृष्ट फल है श्लोक में, धन संपत्ति पुत्र आदि ऐश्वर्य कीर्ति, ये जो दृष्ट फल है। और जो अदृष्ट फल स्वर्ग में होने वाले भोग, इन सभी जो कि बाह्य साधनों के द्वारा साध्य है, इन सभी से जो विरक्त है उसी की व्यक्ति के लिए, ऐसे अधिकारी के लिए प्रत्येगात्म विषयक जो है ब्रह्म जिज्ञासा का जो है यहाँ पे श्रुति के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। तो यहाँ बोले भाई शिष्य और आचार्य कथानक के माध्यम से क्यों बता रहे, सीधे सीधे बात बताओ। कई लोग होते सीधे सीधे बात सुनना चाहते हो, तो कथानक माध्यम बोले कथा क्यों, कहानी क्यों कह रहे, सीधे सीधे बताइए। तो बोले नहीं, शिष्याचार्य प्रश्न प्रतिवचन रूपेण कथनम तु सूक्ष्म वस्तु विषयत्वात् सुख प्रतिपत्ति कारणम भवति। शिष्य और आचार्य के प्रश्नोत्तर रूप से जो कथन किया जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो विषय है बड़ा ही सूक्ष्म वस्तु यहाँ पे प्रतिपादन किया जाएगा। सूक्ष्म वस्तु का यहाँ प्रतिपादन होगा, इसलिए सूक्ष्म वस्तु विषयक एक कथन होगा। इसलिए शिष्याचार्य प्रश्नोत्तर के माध्यम से जब कथन करेंगे तो वह सुख प्रतिपत्ति कारण, सुखेन प्रतिपत्ति कारण, बड़े सुखपूर्वक बड़ी आसानी से ज्ञान का वो कारण बन जाएगा कथन। क्योंकि आत्मा बड़ा ही अणो रणीयान महतो महीयान, अणु से भी अणुतर है और महान से भी महान है। महान है, व्यापक है, और अणु से भी अणु है, व्यापक होने पर भी अणु से भी अणु है। इसलिए किसी भी ज्ञान इंद्रिय आदि का विषय नहीं बनता है। इसलिए इस सूक्ष्म वस्तु विषय के जो कथन किया जाएगा, शिष्याचार्य के प्रश्नोत्तर के माध्यम से कथन करेंगे तो सरलता से ज्ञान होगा। इसके लिए यहाँ पे कर रहे हैं। देखो टीका में दिए हैं नीचे से दूसरी पंक्ति, पेज नंबर 10। प्रश्न प्रतिवचन रूपेण प्रतिपादन से तात्पर्य माह। प्रश्न प्रतिवचन, प्रश्न और प्रतिवचन यानी उत्तर,
प्रश्न और उत्तर के माध्यम से जो प्रतिपादन किया है, उसका तात्पर्य है कि सुख से प्रतिपत्ति हो जाए। भाष्य में दिखा दिया। आगे भाष्य में देखिए, केवल तर्कागम्यत्वं च दर्शितम भवति, है ना। केवल ये शुष्क तर्कों से आत्मा को हम जान लेंगे, तो बोले नहीं, शुष्क तर्कों से आत्मा का बोध नहीं होता। शिष्याचार्य परंपरा से, शास्त्र के माध्यम से, शास्त्र के वाक्य को गुरु के माध्यम से जब सुनेंगे, श्रवण करेंगे आप, और मनन आदि करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, तब जा कर के आप वहाँ तक पहुँच पाओगे, उस तत्व को अनुभव कर पाओगे। है हमारा ही स्वरूप, लेकिन इतना जो है अध्यास हमने कर रखा है कि जो है बहुत दूर मालूम पड़ता है। इसलिए केवल तर्क के द्वारा वो गम्य नहीं, केवल शुष्क युक्तियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। क्योंकि देखिए, स्वयं बता रहे, नैसा तर्केण मतिरापनेया इति श्रुतेश्च, कठोपनिषद में आएगा। यमराज जी नचिकेता को बता रहे कि ये जो मति है, आत्म विषयक बुद्धि, केवल तर्कों के द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती। शुष्क तर्क से उसकी सिद्धि नहीं हो सकती है। देखो, आपनेया कर दे, प्रापणीय हंतव्य व न भवति। वो प्राप्त कर केवल तर्क से नहीं प्राप्त कर सकती, और प्राप्त हो गई तो तर्क के आधार पे हंतव्य न भवति। अपने यानी प्रापणीय, अथवा दूसरा अर्थ की हंतव्य। आत्मा का अनुभव हो गया, अनुभव शास्त्र के द्वारा बताया जा रहा, तर्क से उसको काटना नहीं चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। आत्म विषयक बुद्धि को तर्क से छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए खंडन खंड खाद्य में जो श्री हर्ष मिश्र, बृहद प्रस्थान है, प्रौढ़ ग्रंथ है वेदांत का, खंडन खंड खाद्यम, उसमें उन्होंने एक श्लोक लिखा है, धी धना बाधना यास्या तदा प्रज्ञा प्रयच्छत छेक्तुम चिंता मणिम पाणी लब्धम अब्धव यदीक्षत। बोले, जैसे चिंतामणि अगर हाथ में आपके मिल गई है, तो उस चिंतामणि को यदि समुद्र में तुम फेंकना चाहते हो, तभी जो है आत्म विषयक बुद्धि को छोड़ना। आत्म विषयक बुद्धि छोड़ने लायक नहीं है। ये नहीं कि शुष्क तर्क के आधार पे अब जो शास्त्र में कही गई बात है उसको छोड़ दो। आत्म विषयक बुद्धि तर्कों के आधार पे नहीं छोड़ देना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा, धी धना बाधना यास्य, हे बुद्धि रूपी धन वाले साधकों, है ना, इस बुद्धि को, धी धना यानी बुद्धि रूपी धन वाले हे साधक लोग, इस बुद्धि को तभी छोड़ने की कोशिश करना जब चिंतामणि हाथ में आई को तुम समुद्र में फेंकना चाहते हो। मतलब इतनी बड़ी चीज को क्यों शुष्क तर्क से नहीं छोड़ा जा सकता, और शुष्क तर्क से प्राप्त भी नहीं किया जा सकता। ये दोनों बातें देखो एक ही वाक्य में बता दी। आगे भाष्य में देखिए, आचार्यवान पुरुषो वेद। हाँ राजू भाई, क्या करें? हाँ, वो श्लोक है, धी धना बाधना यास्य धीरेव धनम येषाम। मतलब यानी आपको इतना जो है, जैसे इतनी मूल्यवान वस्तु को छोड़ना नहीं चाहिए। इतनी मूल्यवान वस्तु मतलब छोड़ने का मतलब है कि चिंतामणि को समुद्र में फेंक देना। हाँ, शास्त्र चिंतन जो है वो काफी अति दुर्लभ और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो ये मतलब ये कहना चाहते भाई, जैसे चिंतामणि इतनी कीमती है, इतनी मूल्यवान है, सब कुछ देने वाली है, अगर उसको तुम समुद्र में फेंकना चाहते हो, हाथ में आ गई हो, तभी इस बुद्धि को छोड़ना। मतलब इतना जो है उसका महत्व देना कि जैसे कोई व्यक्ति चिंतामणि को थोड़ी फेंकेगा, इसी प्रकार आत्म विषयक बुद्धि जो है छोड़ने योग्य नहीं है। इसको तो सदा जो है और शोधन करते रहना चाहिए, सदा जो है मनन आदि करके उसमें दृढ़ करते रहना चाहिए। ये वहाँ बताए। देखिए भाष्य में चतुर्थ पंक्ति, पेज नंबर 10 पे चल रहे। आचार्यवान पुरुषो वेद आचार्याध्यव विद्या विदिता साधिष्टम प्रापत। आचार्यवान पुरुष ही, आचार्यवान मतलब वैसे तो कहोगे भाई तो आचार्य तो सभी के, गुरु तो सभी के हैं, चोरों का भी गुरु होते हैं,
जो नाना प्रकार के जो है अपराध करने वाले, उनके भी तो गुरु होते हैं। अपहरण कर लेते, वो भी सीखे रहते किसी न किसी से। तो ये मतलब आचार्यवान तो सभी है। तो बोले वो आचार्य नहीं, आचार्यवान मतु प्रत्यय जो है, या मतु प्रत्यय हुआ है, व्याकरण जानने वाले जानते हैं। भूम निंदा प्रशंसासु, प्रशंसनीय आचार्य वाला जो है। आचार्यवान मतलब मातृमान, देखो आया, मातृमान पुरुषो वेद, पितृमान पुरुषो वेद, आचार्यवान पुरुषो वेद। यही साथ में ही वो दो वाक्य भी है, छांदोग्य का ये वाक्य है। माता वाला पुरुष जान सकता है, पिता वाला पुरुष जान सकता है, आचार्य वाला पुरुष जान सकता है। बोले भाई माता पिता तो हर एक बिना माता पिता कोई पैदा हो नहीं सकता। सभी के गुरु न होते, कुछ न कुछ कोई न कोई होता है। तो माता वाले, शोभन माता वाला, जिसकी माता ने बाल्यावस्था से शास्त्र मार्ग में चलाया है, जिनके पिता जो है शास्त्रीय मार्ग को ग्रहण कराने वाले हैं, और जिनका आचार्य जो प्रशंसनीय है, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ, ऐसे पुरुष ही जान सकता है ना। इसलिए आचार्य मतलब शोभन आचार्य वाला, प्रशंसनीय आचार्य वाला, प्रशंसनीय माता वाला, प्रशंसनीय पिता वाला पुरुष ही जान सकता है। तो इस तरह से ये बताए, आचार्याध्यव विद्या विदिता साधिष्ठम प्रापत। आचार्य के द्वारा ज्ञात विद्या ही साधकतम होती है, शोभनतम फल देने वाली होती है। वही जो है आखिरी लक्ष्य तक पहुंचा पाती है। देखो टीका में दे दी अंतिम पंक्ति, साधिष्ठम यानी शोभनतमं फलम प्रापयति, अत्यधिक सुंदर फल की प्राप्ति कराती है आचार्य से ज्ञात विद्या। स्वयं सोचोगे मैं पुस्तक उठा के पढ़ लूँ, सूक्ष्म बातों को नहीं समझ पाओगे। एक बार गुरु मुख से अवश्य श्रवण करना पड़ता है, और इसके बाद फिर आप जम करके लगी और अच्छे से उसका जो है शोधन करते रही, और उस विद्या को जो है परिमार्जित करते रही। तो इस तरह से बताए हैं। आगे भी देखिए, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। गीता का वाक्य है, उस तत्व को तुम प्रणिपात यानी साष्टांग दंडवत के द्वारा, परिप्रश्न उचित प्रश्न के द्वारा गुरु को प्रसन्न करके जो है परिप्रश्न करेंगे अध्यात्म विषयक। सेवया सेवा के द्वारा प्रसन्न करके जो है प्रश्न करेंगे, तब उसके द्वारा आप जान सकते हो। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। वे तत्वदर्शी लोग, शास्त्र ज्ञानी तत्वदर्शी ब्रह्मनिष्ठ लोग तुम्हें उस तत्व का उपदेश करेंगे। ऐसा गीता में भगवान ने भी कहा है। इत्यादि श्रुति स्मृति नियमाच्य, इत्यादि श्रुति स्मृति नियम से यही सिद्ध हो रहा है कि गुरु और शिष्य के माध्यम से जो ये होता है वही अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाती है। इसलिए गुरु के माध्यम से विद्या लेना है, ये आख्यायिका के द्वारा द्योतित हो रही, क्योंकि गुरु से ज्ञात विद्या ही चरम लक्ष्य तक पहुंचाती है, ये बात स्पष्ट करने के लिए। तो देखिए अब, कश्चित गुरुम ब्रह्मनिष्ठम विधिवद उपेत्य। कोई जिज्ञासु पुरुष है, कश्चित कोई, बहुत से हुए जिज्ञासु, एक से बढ़ के एक। प्रश्नोपनिषद में देखे 6 ऋषि पिपलाद महर्षि के पास गए हैं। आप जो है इसमें देखोगे मुंडक में शौनक ऋषि जो है अंगिरा के पास जा कर के विद्या अर्जित किए हैं। तो भाई जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी विद्या का अर्जन करने के लिए गए। इसी पे याद है कि कश्चित कोई जो है जिज्ञासु, कोई तो जिज्ञासु जो है गुरु के पास। कैसे गुरु है? ब्रह्मनिष्ठम ब्रह्मणि निष्ठा यस्य, ब्रह्म में जिसकी नितराम स्थिति है पूरी तरह से, ब्रह्म में स्थित हो गए, ब्रह्म वेद ब्रह्मयो भवति, ब्रह्म रूप हो गए हैं। ऐसे गुरु के पास विधिवत उपेत्य, विधि पूर्वक जाकर के, विधि पूर्वक जो है शास्त्र में कही गई रीति से उनको जाएंगे वहाँ पे वैराग्य आदि से संपन्न होकर के। शिष्यत्वेन वहाँ जाना रहता है, नम्रता युक्त। ऐसा नहीं जाकर के डांटने लगे, अरे महाराज आजकल क्या है, ऐसे लोग हैं, ये नहीं। नम्रता पूर्वक शिष्य रूप से जाना पड़ता है।
तो विधिवत उपेत्य प्रत्यगात्म विषयाद अन्यत्र शरणम अपश्यन, एक प्रत्येक आत्मा को छोड़ करके, एक आत्मा को छोड़ करके अन्यत्र कहीं अपनी रक्षा को नहीं देखता। भय रहित शरण, शरण यानी भय रहित आश्रय, दूसरा कोई भय रहित आश्रय नहीं है। विचार करके जान लिया, को नुहास का आनंदो नित्यम प्रज्वलिते सती, इस नित्य प्रज्वलित संसार में क्या हास है, क्या आनंद है, उस तरह से जान लिया है। मतलब कोई संसार में रस नहीं है, सार नहीं है। भाई जैसे जो है रोज प्रतिदिन क्या क्या करते हैं साधारण व्यक्ति, खाना पीना, सोना, बैठना, उठना, आना जाना, अब इन चीज़ों में क्या सार मिलता है? कोई सार नहीं। सार तो यही है कि मनुष्य जीवन में कि भाई साधना करके तत्व तक पहुँचे। साधारण व्यक्ति कुछ नहीं है तो चलो भाई शास्त्रीय कर्म ही करो, केवल खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, आना जाना, ये तो जीवन पर्यंत बाल्यावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक करते रहोगे, कुछ जो है मिलेगा नहीं। इसलिए महात्मा लोग पूछते हैं भाई कि जीवन पर्यंत आपने विषय भोग किया, कितनी बोरी सुख को आपने इकट्ठा किया, कितनी बोरी सुख आपने इकट्ठी कर ली, ये बताओ। कोई नहीं बता सकता क्या सुख इकट्ठा कर पाए। इसलिए प्रत्येगात्म आत्मा से को छोड़ करके दूसरा कोई भय रहित आश्रय को नहीं देखता हूँ। अभयम नित्यम शिवम अचलम इच्छन, उस अभय तत्व को जो नित्य है, शिव यानी कल्याण स्वरूप है, अचल है, उसकी इच्छा करते हुए, उसको जानने की इच्छा करते हुए पप्रच्छ पूछा, शिष्य ने गुरु से पूछा, इति कल्प्यते। तो इस तरह से प्रश्न को देख करके ये कल्पना हो जाती है कि किसी ने, जैसे किसी शिष्य ने गुरु के पास जा करके पूछा। क्या प्रश्न किया? अब हम लोग प्रथम मंत्र देखेंगे। प्रथम मंत्र देखा जाए। ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रयतियुक्तः, केनेशितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। ओम परमात्मा का नाम है। शास्त्र के किसी भी कार्य में, शास्त्र के आरंभ में ओम, मंत्र के आरंभ में ओम बोलते हैं। ओम का उच्चारण मंगल ध्वनि है। तो केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, देखिए जिज्ञासु व्यक्ति कैसी उसकी बुद्धि है कि वो जो है समझ रहा है कि ये जो मन हमारा विषयों में जाता है, ये हमारी, देखिए हम लोग आपस की ही कथा है। कभी कभी ऐसा है कि जिस चीज को आप नहीं सोचना चाहते तो भी आपका मन चला जाता है। तो किससे प्रेरित होकर के मन विषय में जा रहा है? आप जिसको नहीं सोचना चाहते, जिसको नहीं जो है कभी उसको याद करना चाहते, क्यों वहाँ पे वो तत्व याद हो जाता, उस चीज़ की याद हो जाती है? तो मतलब जिसको आप नहीं सोचना चाहते, जानना चाहते, स्मरण करना चाहते, वहाँ भी मन जा रहा है। तो किससे प्रेरित होकर के चले जाता है? और जिसको चाहते वहाँ तो जाता ही है, तो नहीं चाहते तो भी चले जाता है। तो कोई न कोई तो प्रेरित कर रहा है कि आपका मन वहाँ चले जाता है। तो किससे प्रेरित होकर के, कौन ऐसा प्रेरक तत्व है जिससे प्रेरित होकर के मन हमारा इशितम मतलब इच्छा का, किसकी इच्छा का विषय बन करके हमारा मन विषयों में प्रेषित होकर के पतति, विषयों को में गिरता है, वहाँ जाता है। प्रेषित होकर किनकी इच्छा का विषय होकर के भेजा जाता हुआ मन विषयों में पहुँच जाता है, विषय का चिंतन करने लगता है। केन प्राणः प्रथम प्रयतियुक्त, किससे प्रेरित होकर के सबसे पहले प्राण जो है चलने लगता है? प्रयति गच्छति, युक्ता, युक्ता यानी नियुक्ता, किससे नियुक्त होकर के सबसे पहले प्राण जो है प्राणन आदि क्रिया करता है? प्राण रुक जाए तो हरि ओम, ओम तत्सत हो जाए, राम नाम सत्य हो जाए। तो किससे जो है प्रेरित हो करके नियुक्त किया जाता हो? प्राण जो है प्राणन क्रिया कर रहा है। केनेशितां वाचमिमां वदन्ति, किससे के द्वारा प्रेरित होकर के वाणी जो है
ये बोलती है, वदन व्यापार करती है। ऐसा नहीं सोचना कि हम जो है हम ही बोल रहे हैं। बड़े बड़े जो है वक्ता लोग समय पे चूक जाते हैं, सही नहीं बता पाते। और कोई साधारण व्यक्ति है बहुत अच्छी बात बोल देता है। एक बार जो है एक महात्मा जी नर्मदा किनारे परिक्रमा कर रहे थे। तो किसी जा रहे थे, कोई एक छोटी सी कन्या जा रही थी। तो उसे पूछे, बोले तुम तो साक्षात नर्मदा माँ हो, बताओ मेरी परिक्रमा पूरी हो जाएगी कि नहीं। तो उस छोटी कन्या ने बोला, अरे चलो तो सही, ऐसे बोल दिया। तो महात्मा को झटका लगा, सही बात कह रहे कि भाई चलेंगे तभी तो होगा। कोई भी लक्ष्य है, आप चलोगे तभी वो लक्ष्य मिलेगा। तो ऐसा है कि हमारी जो वाणी है, अन्य इंद्रिया है, कोई स्वतंत्र रूप से नहीं जा रही है, किसी न किसी के द्वारा प्रेरित होकर के तत्त विषय में जा रही। तो वह प्रेरक कौन है? इसलिए एक श्लोक तो आप लोग जानते, मूकम करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। जो मूक को भी वाचाल बना देते, वाणी के द्वारा अलंकृत कर देता है, बहुत सुंदर बोलने में सक्षम हो जाता है। पंगुम लंघयते गिरिम, पंगु में ऐसा सामर्थ्य दे देता है वो पर्वत को पार कर जाए। तो जिसकी कृपा ऐसा कर देती है, ऐसे जो परमानंद स्वरूप माधव को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा श्लोक है। तो बस यही सब बातें यहाँ भी आ रही, किसकी इच्छा से प्रेरित होकर के वाणी यह जो है बोलती है। चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति, कौन सा ऐसा देव है, स्वयं प्रकाश है, ऐसा देव कौन सा है जो चक्षु और श्रोत्र को नियुक्त करता है। चक्षु को रूप देखने में नियुक्त करता है, श्रोत्र इंद्रिय को श्रवण करने में, शब्द सुनने में नियुक्त करता है। तो कुल मिला के पूरा का पूरा ये जो कार्यकरण संघात है हमारे अधीन नहीं है। अगर आपके अधीन आपका शरीर होता, आप कभी नहीं चाहते कि मैं बीमार पड़ जाऊं, आप कभी नहीं चाहते कि हमारा मन खराब हो जाए, आप कभी नहीं चाहते कि हम गलत शब्द सुने, आप नहीं चाहते कि हम जो है अनिष्ट रूप को देखें, जो आपके अनुकूल नहीं उसको देखें, शत्रु को नहीं देखना चाहते, आप मित्र को ही देखना चाहते हो। तो मतलब फिर भी ऐसा होने पर भी ये जो हमारा मन है, इंद्रिया है, तत्त विषय में जाती है। तो कोई कौन ऐसा प्रेरणा देने वाला है कि प्रेरणा दे करके भेज रहा है? तो तत्व कौन है, क्या है? देखिए कितनी सूक्ष्म बात जिज्ञासु ने पूछा। आचार्य अगले श्लोक से बताएंगे, इसको हम लोग भाष्य और टीका के माध्यम से देखेंगे। भाष्य में देखिए, केन ईशितम, केन कर्त्रा ईशितम इष्टम अभिप्रेतं सन मन, किस कर्ता के अभिप्राय का विषय बन करके मन पतति, मन पतित होता, गच्छति स्विषयम प्रति, अपने विषय के प्रति मन जाता है। इति संबध्यते, इस तरह से संबंध बना लेना, इस तरह से संबंध करके योजना करके अन्वय करके अर्थ कर लेना। तो टीका में देखिए, ईशा आभिक्षणे ईश गतौ इति च धात्वंतर संभवे कथम इच्छार्थस्य व्याख्यानम इत्याशंक्या ईशे। देखो यहाँ पे केन ईशितम यानी इष्टम अभिप्रेतम सन, किसकी इच्छा का विषय बन करके, किसके अभिप्राय का विषय बन करके। ये थोड़ा सी व्याकरण की बात बता रहे हैं। ईश धातु 3 प्रकार की है, अलग अलग अर्थ वाली। आभिक्षण्य यानी बार बार होना, गति अर्थ में और इच्छा अर्थ में 3 ईश धातु है। ईशाभिक्षणे और ईश गतौ, ये 2 धातु भी संभव। तो इच्छा अर्थ वाली धातु क्यों ले लिए? किसकी इच्छा का विषय बन करके मन जा रहा है? तो धातु अंतर समय कथम इच्छार्थ से व्याख्यानम, इच्छार्थ वाली धातु की व्याख्या क्यों कर रहे हो? इत्याशंका है ईशेर। देखिए भाष्य में, ईशेर आभिक्षण्यार्थस्य गत्यर्थस्य चिहा संभवात् इच्छार्थस्य व एतद रूपम इति गम्यते।
आभिक्षण यानी बार बार होना, तो बार बार होना रूपी अर्थ यहाँ अभिष्ट नहीं है, गति अर्थ। मन गति करता है, तो ये गति अर्थ भी अभिष्ट नहीं है, बल्कि किसकी इच्छा का विषय बन करके मन, तो प्रेरक के विषय में पूछ रहे हैं। इसलिए इच्छार्थ से व यह संभवात, वो दोनों अर्थ संभव नहीं होने से इच्छार्थ से व एतद रूपम, इच्छा अर्थ वाली धातु का ये रूप है, किसकी इच्छा का विषय बन करके वह मन विषयों में जाता है। ईशितम इति इट प्रयोगस्तु। अच्छा, पहले टीका में देखिए, आभिक्षण्यम यानी पौनः पुण्यम, बारंबार होना, तद विषयताया, उस बारंबार होना पौनः पुण्य की विषयता यहाँ संभव नहीं है। और गति विषयता या वा मनसो अनभिप्रेतत्वात्, अथवा गति की विषयता मन में अभिप्रेत नहीं है, अभिप्राय का विषय नहीं है। फिर कि क्या अभिप्राय का विषय, क्या कहना चाहते हैं, तो बोले मन प्रवर्तक विशेषस्य व बुभुत्सितत्वात् इत्यर्थ। मन का प्रवर्तक विशेष कौन है, कौन ऐसा विशेष प्रवर्तक है जो मन को जो है विषयों की तरफ भेज रहा है, तो यानी किसकी इच्छा का विषय बन करके विषयों की तरफ जा रहा है। तो प्रवर्तक विशेष जो है अभिप्राय का विषय है, इसलिए बाकी दो धातुओं का अर्थ नहीं लेना है। आगे देखिए भाष्य में, पहले ईशितम इति इट प्रयोगस्तु छांदस, ईशितम में इट प्रयोग तो छांदस है, क्योंकि इट करेंगे तो गुण हो जाएगा। तस्यैव प्रपूर्वस्य नियोगार्थे, उसी का प्रपूर्वक नियोग अर्थ में, किससे नियुक्त होता हुआ, प्रेषितम, फिर प्र जोड़ देंगे, प्रपूर्वक कर दिए तो नियोग अर्थ हो गया। देखो दो शब्द है, केनेषितम प्रेषितम, दोनों में एक ही धातु है, लेकिन एक में प्र उपसर्ग पूर्वक है और एक में बिना उपसर्ग का है, की धातु है। तो प्र उपसर्ग लगा देंगे तो नियोग अर्थ मतलब किससे नियुक्त होता हुआ, किसके द्वारा लगाया जाता हो, और केवल इसितम यानी किसकी इच्छा का विषय बन करके मन लगाया जाता हो, विषयों में जाता है, विषयों में गच्छति पतति। तो टीका में देखिए, इट प्रयोगे सति गुणेन भवितव्यम, यहाँ इट प्रयोग किए है तो गुण होना चाहिए। तदा ऐशितम इति स्यात्, तब तो वहाँ एशितम होना चाहिए, केन एशितम नहीं केन ऐशितम, केन एशितम, केन ऐशितम बन जाता, लेकिन यहाँ देख केन एशितम, केन ईशितम, अगर इट करेंगे तो गुण हो जाएगा। ऐसे व्याकरण की बातें, थोड़ी लंबी बातें 3-4 नंबर टिप्पणी में है, अब मैं बताऊँ तो जो है प्राय करके लोगों को पता नहीं हुआ व्याकरण, और जिसको जानना है तो बाद में मेरे से पूछ सकते हैं कभी, अगले कल जो है दिन में कभी फ़ोन करके पूछ सकते हैं, तो मैं बता दूंगा। तो मतलब ये कि इट प्रयोगे सति गुणेन भवितव्यम, तदा ऐशितम स्यात्, अगर इट प्रयोग करेंगे तो ऐशितम ऐसा गुण हो जाएगा। तद अभावात् छांदसत्वाभिधानम, किंतु यहाँ इट का अभाव होने की वजह से, हाँ इड अभाव, अच्छा इड अभाव, तद अभावात् छांदसत्वाभिधानम, तो यहाँ पे उसका तद अभावात् वो तो है नहीं, ऐशितम तो बना नहीं, इसलिए छांदसत्वाभिधानम, छांदसत्व का अभिधान कर दिए कि इट का अभाव जो है छांदस है ऐसा। अच्छा ये तो बता दिए, ये कहते हैं ना ईशितम इति इट प्रयोगस्तु छांदस, भाष्य में दूसरी पंक्ति में है। तो मतलब अगर इट करेंगे तो गुण हो जाएगा, यहाँ गुण नहीं हुआ है, इसलिए छांदसत्व ऐसा कथन कर दिए। न तो धातु अनिट्वात् अनुबंध से विकल्प विधानत, क्योंकि किंतु धातु अनिट है ऐसी बात नहीं, क्योंकि जो सूत्र एक आता है उदितो वा, अनुबंध करते हैं सूत्र, वो विकल्प का विधान कर देता है, इसलिए अन्वेषितम अन्विष्टम वेति वैकल्पिक प्रयोगात, इस तरह से वैकल्पिक प्रयोग हो जाएगा। अन्य भी कई सूत्र लगते हैं, 30 सह लुभ रुस रिस, ऐसा सूत्र भी है, तो जो है कई सूत्र लग करके टिप्पणी में दिए हैं। तो 2 प्रकार के रूप बनते, अन्वेषितम अन्विष्टम, ऐसा आता है। यहाँ इट होने की वजह से गुण होना चाहिए, ये शीतम हो के केन ऐशितम बनना था, तो थोड़ा छांदस प्रयोग कर दिए, वैदिक प्रयोग
पायति वैकल्पिक प्रयोगात। इस तरह से विकल्प से दो रूप बनता है, ईट होने पर एसितम बनता है। ईशितम प्रेषितम इति पदद्वय से अर्थवत्वम आह। ईशितम प्रेषितम ये दो पद है, उसकी अर्थवत्ता को बता रहे। दोनों पद देना सार्थक है, कोई निरर्थक नहीं है कि दो दो पद ईशितम प्रेषितम दो क्यों दे दिए, सार्थक है। देखो इसको दिखा रहे। तत्र प्रेषितम इत्युक्ते, अगर केवल इतना ही कहते किसके द्वारा प्रेरित हो करके विषयों में जा रहा है, तो प्रेषयित्री प्रेषण विशेष विषयाकांक्षा स्यात्, कि भाई प्रेषयित्री प्रेषण विशेष, प्रेषयिता के प्रेषण विशेष। प्रेषण विशेष मतलब शब्द के द्वारा प्रेरणा दे के भेज रहे हैं, अथवा इच्छा के द्वारा, अथवा दंड, कोई जैसे किसी को हाथ में दंड लेके भय दिखा कर चल जा नहीं तो मारूंगा। तो प्रेषयिता की प्रेषण विशेष विषयाकांक्षा से, कि किस प्रकार से प्रेषित हो करके, केन प्रेषितम मनः पतति, किस साधन के द्वारा प्रेषित करके प्रेरणा दे करके भेज रहे, ऐसी आकांक्षा हो जाती। तो प्रेषयित्री प्रेषण विशेष विषयाकांक्षा, अगर एक ही देते तो प्रेषयिता के प्रेषण विशेष यानी किस प्रकार से भेज रहे, शब्द के द्वारा प्रेरणा दे करके, जैसे शब्द के द्वारा भाई चले जाओ वहाँ बाजार से सब्जी लाना, अथवा इच्छा के द्वारा, अथवा किसी अन्य प्रयत्न करके भय दिखा करके, ये सब आकांक्षा हो जाती। तो केन प्रेषयित्री विशेषण कीदृशम व प्रेषणम, तो दो आकांक्षा, प्रेषयिता के विषय में और किस प्रकार का प्रेषण है, ऐसा। केन प्रेषयित्री विशेषण कीदृशम व प्रेषणम इति, ऐसी आकांक्षा होती। किस प्रेषयिता विशेष के द्वारा, किस मतलब प्रेषयिता मतलब भेजने वाला, उसके द्वारा और किस प्रकार का प्रेषण हो रहा है, क्योंकि कई प्रकार से प्रेरणा दे करके भेजते हैं। तो दो प्रकार की जिज्ञासा होती, प्रेषयिता विशेष अथवा किस प्रकार का प्रेरणा। और ईशितम इति तु विशेषणे सति, ईशितम अगर ईशितम प्रेषितम दोनों दे दिए, ऐसा विशेषण देने पर तो वो जो आकांक्षा हट गई। तद उभयम निवर्तते, दोनों प्रकार की आकांक्षा कि किस प्रेषयिता विशेष के द्वारा अथवा किस प्रकार का प्रेषण है, प्रेषण मतलब प्रेरणा, और प्रेषयिता मतलब भेजने वाला, ये दोनों आकांक्षा हट जाएगी। तो क्या अर्थ निकलेगा यहाँ पे दोनों शब्द देने से, कस्य इच्छा मात्रेण प्रेषितम इति अर्थ विशेष निर्धारणात्, क्योंकि किसकी इच्छा मात्र से प्रेषित होकर के भेजा जाता, प्रेषित होकर भेजा जाता हुआ मन, किसकी इच्छा से प्रेरित होकर के मन विषयों में जाता है। इस तरह से यहाँ पे ऐसा अर्थ निर्धारित होगा। प्रेषितम इति अर्थ विशेष निर्धारणा, इस प्रकार से अर्थ विशेष का निर्धारण होगा। दो जब विशेषण दो शब्द देंगे तो, और एक ही देंगे तो ऐसा नहीं होगा। टीका में देख लीजिए, इच्छा मात्रेण प्रयत्नम अंतरेण सन्निधि मात्रेण इति व्याख्यातम। इच्छा मात्रेण प्रयत्न के बिना, कोई जो ऐसा नहीं प्रयत्न करके मन को भेज रहे, बल्कि उनकी सन्निधि मात्र से, चैतन्य की सन्निधि मात्र से जड़ में व्यापार हो रहा है। शरीर आदि जड़ है, पूरा का पूरा कार्यकरण संघात हम लोगों का शरीर आदि पूरा का पूरा जड़ है, शरीर इंद्रिय सब जड़ है। लेकिन बताओ उस चैतन्य की सन्निधि मात्र से शरीर आदि में चेतना हो रही है, चेष्टा हो रही है, इंद्रिया भी विषयों में जा रही है। ये तो बिल्कुल वही अयस्कांत मणि, अयस्कांत मणि कहते मैग्नेट को, जैसे मैग्नेट चुंबक की सन्निधि में लोहे के कणों में अपने आप हलचल हो जाती है, क्रिया होने लगती है। मैग्नेट को आप लाओगे तो लोहे के जो कण होते हैं छोटे छोटे, वो तुरंत उनमें क्रिया होकर के आके चिपक जाते हैं। तो देखो चुंबक कुछ किया नहीं, मैग्नेट कुछ किया नहीं, केवल उसकी सन्निधि मात्र से जैसे लोहे के कणों में हलचल हो गई, ऐसे ही चैतन्य की सन्निधि मात्र से
कार्यकरण संघात में चेष्टा आदि हो रही है। तो प्रयत्नम अंतरेण, देखो दे दिए, प्रयत्नम अंतरेण सन्निधि मात्रेण, ऐसा प्रयत्न के बिना मतलब सन्निधि मात्र से वह मन विषयों में प्रेरित होकर के जा रहा है। किसकी? सन्निधि मात्र से, इच्छा मात्र से, ऐसा जो है ऊपर दिखाया गया। अब यहाँ पूर्व पक्षी कह रहा है प्रयत्नम अंतरेण सन्निधि मात्रेण इति व्याख्यातम नेदम व्याख्यानम अपि शोभते। बोले आपकी ये जो व्याख्या है ये शोभा नहीं दे रही है। क्यों शोभा नहीं दे रही है? तो बता रहे कि अपर्याय शब्द भेदस्य अर्थभेद व्यभिचारात्। क्योंकि देखिए जो अपर्यायवाची दो शब्द हो तो उसका अर्थ भेद होता है। असमानार्थक दो शब्द, जैसे हम कहें गौ, तो गो का अर्थ गाय है, हम कहेंगे अश्व, अश्व का अर्थ घोड़ा होता है। तो दोनों शब्द पर्यायवाची नहीं है, भिन्न भिन्न शब्द है, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। तो अपर्याय जो दो शब्द है उसका अर्थ भेद का व्यभिचार यहाँ पे हो रहा है। दो भिन्न भिन्न अर्थ होना चाहिए, व्यभिचार हो जाएगा, अलग अलग अर्थ होना चाहिए। यहाँ पे तो ऐसा नहीं दिख रहा है। पहले देख लीजिए भाष्य में एक पंक्ति रह गई, यद देशो अर्थो अभिप्रेतः स्यात् केनिशितमिति तावता एव सिद्धत्वात्। अगर ऐसा अर्थ होता, ऐसा अर्थ आप करना चाहते, अभिप्रेत होता श्रुति को, तब तो केनिशितम इति एतावता एव सिद्धत्वात्, किसकी इच्छा से, किसकी इच्छा का विषय बन करके मन विषयों में जाता है। तो प्रेषितम ऐसा देने की क्या आवश्यकता है? तो ईशितम केनिशितम कहने से ही बन जाता काम। इच्छा के द्वारा प्रेरित होकर के चले गया मन विषयों में, अलग से प्रेषितम, हाँ प्रेषितम इति न वक्तव्यम, प्रेषितम ऐसा नहीं कहना चाहिए। इसके बाद टीका में शंका की जो कि दो अलग अलग शब्द है, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। यहाँ पे दो अलग अलग शब्द हैं तो दो अलग अलग अर्थ तो नहीं आ रहा है, इसलिए ये ठीक नहीं है। दो विशेष दो देना ठीक नहीं, एक ही से काम हो जाता। अपीच, देखिए ये बता रहे, अपीच शब्दाधिक्यात अर्थाधिक्यम युक्तम, शब्द अधिक होने से अर्थ अधिक होना चाहिए। दो अलग अलग शब्द दिए तो अर्थ कुछ ज्यादा होना चाहिए। इति इच्छया कर्मणा वाचा वा केन प्रेषितम, इच्छा के द्वारा, कर्म के द्वारा, वाणी के द्वारा, हाँ किसकी, केन प्रेषितम, किसके द्वारा प्रेषित मन भेजा गया। इति अर्थ विशेषो अवगंतुम युक्त, अर्थ विशेष जानना जो है ठीक है, युक्त है, ऐसा मानना चाहिए। किसके द्वारा प्रेरित किया गया, ये अर्थ विशेष आना चाहिए। तो सिद्धांति कह रहा न, ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं कहो, ये आपका कथन ठीक नहीं। यहाँ तो कौन प्रेरणा दे रहा उसके विषय में प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्न सामर्थ्यात्। देखो ये संग्रह भाष्य, पहले भी बताया ये संग्रह भाष्य है। अब इसी का विवरण थोड़ा सा विस्तार से करेंगे, क्योंकि प्रश्न भी बहुत संक्षेप में कर रहे हैं, ये मतलब संक्षेप में बोल रहे हैं, उत्तर दे रहे भगवान भाष्यकार, और इसी का थोड़ा विवरण आगे करेंगे। तो बोले ऐसा ये आपका कथन ठीक नहीं है कि किसके द्वारा प्रेषित हुआ, ऐसा विशेष अर्थ आ रहा है, बल्कि वहाँ पे प्रेरक जो चेतन है उसके विषय में प्रश्न किया गया। क्यों? क्योंकि प्रश्न के सामर्थ्य से। क्या प्रश्न सामर्थ्य? देखिए बता रहे, देह, अच्छा टीका में पहले एक पंक्ति रह गई, तदुक्तो यम अर्थ विशेषो न घटते, आपके द्वारा ये जो अर्थ विशेष कहा गया पूर्व पक्षी के द्वारा, तो आपके द्वारा मतलब पूर्व पक्षी के, तदुक्तो यम अर्थ विशेषो न घटते। क्यों? संघातस्यैव इच्छादि भी प्रवर्तकत्व सिद्धि, संघात ही इच्छा आदि के द्वारा प्रवर्तक हो जाएगा, शरीर ही जो है इच्छा आदि के द्वारा प्रवर्तक हो जाएगा। तो इसलिए वो जो है कि किसके द्वारा प्रेषित हुआ ऐसा अर्थ विशेष नहीं यहाँ मालूम पड़ रहा है।
इसलिए सिद्धे सिद्धे प्रश्नानुपत्ति, प्रश्नानुपत्ति प्रसंगात, तब तो जो है प्रश्न की अनुपत्ति हो जाएगी। संघात इच्छादि के द्वारा प्रवर्तक हो गया तो प्रश्न जो है किसके द्वारा प्रेषित हो रहा है, ये प्रश्न नहीं बन पाएगा। इसलिए प्रश्न के सामर्थ्य से जो है तत्व के विषय में पूछा जा रहा है। देखो ये बता रहे देहादि संघाताद अनित्याद, जो हम लोगों का कार्यकरण संघात है शरीर इंद्रिय आदि, तो इसका समुदाय ये अनित्य है। कर्म कार्यात, कर्मों का कार्य है, कर्मों से बना हुआ जिसका जैसा प्रारब्ध कर्म है। इसलिए शरीर भी देखिए 84 लाख योनियाँ है, कोई पशु पक्षी भी योनियाँ है, वो भी तो कर्म ही है, कर्म का ही फल है। ये जो देहादि संघात है कर्म का कार्य कर्म का फल अनित्य है। इन सभी से जो विरक्त है, विरक्त हो गया है, तो व्यक्ति देखिए जहाँ से विरक्त होता है व्यक्ति, जहाँ से वैराग्य हो गया है, उसके विषय में कोई नहीं पूछता। जहाँ जिसको जानना चाहता है, जहाँ पहुँचना चाहता है, उसके विषय में व्यक्ति पूछता है। जैसे आप अपने घर से निकले कहीं जाने के लिए, तो घर के विषय में थोड़ी पूछोगे, जहाँ आपको जाना है उसके विषय में पूछोगे कि भाई वहाँ उसका रास्ता बता दो। तो जो व्यक्ति जहाँ से विरक्त होता है तद विषयक जिज्ञासा नहीं करता। ऐसे और भी बहुत चीज़ों में घटा लीजिए, लोक में इसी प्रकार जो है भोजन, जिस भोजन से विरक्त है, जो भोजन आपको अच्छा नहीं लगता उसको थोड़ी खाना चाहते हो, जो कपड़ा अच्छा नहीं लगता उसको नहीं पहनते हो। इसी तरह से जहाँ से व्यक्ति को वैराग्य है उस तत्व की उस वस्तु विषयक जिज्ञासा नहीं होती। तो ये जो साधक है जिज्ञासु गुरु आचार्य के पास जाके पूछ रहा है देहादि संघात अनित्य है, जो कि कर्म का कार्य है, उससे विरक्त है। अतो अन्यत कूटस्थम नित्यम वस्तु बहुत समाना, इसलिए इन संघात से, शरीर इंद्रिय संघात से जो व्यतिरिक्त है कूटस्थ नित्य आत्मा है, उसको बहुत समाना, बोद्धुम इच्छन, उनको जानने की इच्छा करता हुआ, कूटस्थ नित्य तत्व को जानने की इच्छा करता हुआ पृच्छति, पूछ रहा है। इति सामर्थ्याद उपपद्यते, सामर्थ्य से यही सिद्ध हो रहा है, प्रश्न के सामर्थ्य ये सिद्ध हो रहा है। नहीं तो किसके द्वारा भेजा गया, कर्मवाणी से कि कर्म के द्वारा भेजा गया। अरे भाई ये सब पूछने, ये सब थोड़ी पूछेगा, ये तो होता ही लोक में हो जाता है। इच्छा के दिल के द्वारा तो संघात से ही प्रवर्तक हो जाएगा, तब तो प्रश्न करने की आवश्यकता है। इसलिए कौन ऐसा वस्तु है जो प्रेरणा दे करके भेज रहा है, तो प्रेरणा देने वाले के विषय में, उसके किसके माध्यम से प्रेरणा दे रहा है ये नहीं पूछ रहे हैं। इतर था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं मानोगे तो इच्छा वाक कर्म भी देहादि संघात से प्रेरयितृत्व प्रसिद्धम, इच्छा के द्वारा, वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा देहादि संघात में प्रेरयितृत्व प्रसिद्ध है। प्रेरणा देहादि संघात को में प्रेरणा प्रसिद्ध है। इच्छा के द्वारा प्रेरणा दे देते हैं, कर्म के द्वारा कुछ जो है क्रिया करके अथवा कुछ दिखा करके, तो देहादि संघात में इसके द्वारा प्रेरयितृत्व यानी प्रेरणा देना ये प्रसिद्ध है। शरीर ही जो है इच्छा आदि के द्वारा, क्रिया के द्वारा अथवा किसी विशेष चेष्टा के द्वारा, जैसे हाथ से इशारा करके भाई उधर चले जा, इधर नहीं आना, ऐसे इशारा करके, तो देहादि संघात ही प्रेरणा देने वाला हो जाता है, तो प्रसिद्ध है। इसलिए प्रश्नो अनर्थक एवं स्या, तब तो प्रश्न पूछना अनर्थक हो जाता कि किसके द्वारा प्रेरित भेजा गया, वाणी के द्वारा कि शरीर की चेष्टा के द्वारा, ये प्रश्न तो व्यर्थ है, तो लोक में प्रसिद्ध है। इसलिए प्रश्न किया है तो कुछ न कुछ तो नई बात पूछा है। तो नई बात यही है कि कौन सा तत्व हमारे शरीर इंद्रिय आदि को प्रेरणा दे करके विषयों में लगाता है, इंद्रियों को।
तो तत्व तो आँख से नहीं दिखता है, इसलिए प्रश्न बनेगा। पूर्व पक्षी को थोड़ा जमा नहीं, बोला आप जो बता रहे हो एवं अपि प्रेषित शब्द से अर्थो न प्रदर्शित एवं, बोले अगर इतना ऐसा होता तो ये के निशितम से वो अर्थ आ जाता कि किसके द्वारा इच्छा का विषय बन करके जा रहा है। प्रेषित शब्द तो अधिक बोलने की जरूरत नहीं है, तो प्रेषित शब्द अलग से प्रयोग किए हैं तो उसका अर्थ आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, अधिक क्या अर्थ आ रहा है। तब इसमें टीका में देखिए, ननु स्वतंत्रम, नहीं टीका में भी ननु स्वतंत्रम, ये तो आगे आएगा, पहले भाष्य में देखिए। सिद्धांत कह न ऐसा मत कहो, संशयवतोयम प्रश्न, ये जो व्यक्ति जो प्रश्न पूछने वाला है ना, अत्यंत संशय से ग्रस्त होकर के प्रश्न पूछ रहा है, उसके शंका है। तो संशय वाले का प्रश्न, इति प्रेषित शब्द से अर्थ विशेष उपपद्यते, प्रेषित शब्द का अर्थ विशेष संभव है, युक्ति संगत है। क्या अर्थ संभव है? किम यथा प्रसिद्धमेव कार्य कारण संघातस्य प्रेषयितृत्वम्, किं वा संघात व्यतिरिक्तस्य स्वतंत्रस्य इच्छा मात्रेणैव मन आदि प्रेषयितृत्वम्। जैसे लोक में प्रसिद्ध है कि कार्यकरण संघात यानी शरीर इंद्रिय का समुदाय यही प्रेरणा देता है। कोई व्यक्ति जैसे मालिक है, नौकर को प्रेरणा दे करके, अरे भाई जा जरा पानी ले आ, जा जरा ये वस्तु ले आ, बाजार से सामान ले आ, कभी बोल देगा वहाँ से बैंक में चले जा, कभी बोल दी यहाँ चले जा। तो जैसे मालिक जो है, अब मालिक मतलब मालिक का शरीर, कार्यकरण संघात, स्वामी उसका कार्यकरण संघात अपने नौकर आदि को शरीर इंद्रिय के द्वारा हाथ से इशारा करके, कुछ दिखा करके, विलक्षण चेष्टा के द्वारा वो प्रेरणा दे करके भेज देते हैं। तो क्या ऐसा ही यहाँ पे प्रेरणा हो रही है? कार्यकरण संघात ही प्रेरणा दे करके, शरीर इंद्रिय का समुदाय यही प्रेरणा दे करके मन आदि को विषयों में भेज रहा है। किंवा संघात व्यतिरिक्तस्य, अथवा संघात से अतिरिक्त कोई नित्य वस्तु है जो स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है, उसकी इच्छा, स्वतंत्र इच्छा मात्रेण एव मन आदि प्रेषयितृत्वम्, उसकी इच्छा मात्र से ही जो है वह स्वतंत्र जो है इच्छा मात्र के द्वारा ही मन आदि का वह प्रेषयिता है, भेजने वाला है, प्रेरणा देने वाला है। तो क्या लोक प्रसिद्ध शरीर इंद्रिय आदि ही प्रेरणा देने वाले हैं कि शरीर इंद्रिय आदि से व्यतिरिक्त जो है नित्य वस्तु है जो स्वतंत्र है, इच्छा मात्र के द्वारा सन्निधि मात्र से ही मन आदि को प्रेरणा देने वाला है। इत्यस्य अर्थस्य प्रदर्शनार्थम, इस अर्थ को दिखाने के लिए केनेशितम पतति प्रेषितम मन इति विशेषण द्वयम उपपद्यते। इस अर्थ को दिखाने के लिए जो दो विशेषण आया कि किसकी इच्छा से प्रेरित होकर के पतति प्रेषितम भेजा जाता हुआ मन विषयों में जाता है, इति विशेषणम, विशेषण द्वयम उपपद्यते, दोनों विशेषण यहाँ संभव है। टीका में देख लीजिए। अब यहाँ पूर्व पक्षी कह रहा है क्या बात कर रहे हो, मनसा स्वातंत्र्यात्, मन तो स्वतंत्र है, मन जब चाहे मनमानी चले जाता है कहीं भी। जैसे कोई आदमी स्वतंत्र है, दूसरे की मानता नहीं, बोले मैं तो स्वतंत्र हूँ, तो मन भी तो स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से चले जाएगा। स्व व्यतिरिक्त प्रवर्तक संभावना भावात्, तो जो स्वतंत्र होता है उसका स्व से व्यतिरिक्त प्रवर्तक की संभावना उसमें नहीं होती है, प्रवर्तक की संभावना का भाव है। जैसे राजा है, राजा के नीचे वाले जितने हैं सब तो किसी न किसी का शासन मानेंगे, किसी न किसी का उपदेश उनको मानना ही पड़ेगा, लेकिन राजा किसी की नहीं, राजा तो स्वतंत्र है, राजा तो जैसा चाहेगा वैसा निर्णय लेगा। इस तरह से मन, इसी प्रकार मन भी स्वतंत्र है, इसलिए स्व व्यतिरिक्त प्रवर्तक संभावना भावात्,
स्व से व्यतिरिक्त प्रवर्तक की संभावना नहीं होने से प्रश्नों न घटते। ये प्रश्न आपका घटित नहीं हो रहा है, ठीक नहीं बैठ रहा है, बात समझ में नहीं आ रही आपकी। इत्याक्षिप्य, इस तरह से आक्षेप करके समाधान अब करेंगे। आक्षेप्य समाधान, आक्षेप करके अब समाधान, पूर्व पक्षी आक्षेप करेगा, ये सब फिर समाधान करेंगे। देखिए पूछ रहा है भाष्य में, ननु स्वतंत्रं मनः, देखो बोले लोक में प्रसिद्ध है मन तो स्वतंत्र है, स्व विषय स्वयं पतति, अपने विषय में स्वयं ही चला जाता है। बैठे बैठे आप ध्यान करने बैठे और पता चला संसार का चिंतन होने लगा, तो आप तो नहीं चाहते थे, वो चले गया, अपने स्वतंत्र है मन, अपने विषय में स्वयं ही चले जाता है। इति प्रसिद्धम, ये तो प्रसिद्ध है, तो तत्र कथम प्रश्न उपपद्यते इति, फिर आपका ये प्रश्न कैसे बनेगा? आपका ये प्रश्न होगा नहीं, मन तो स्वतंत्र है, इसलिए प्रश्न नहीं बन पाएगा। तो सिद्धांती बोल रहा है उच्यते, बताते हैं। सिद्धांती जो मुख्य सिद्धांत है वेदांत सिद्धांती, सिद्धांत मानने वाला, वो कह रहा है उच्यते, बताते, हमारे द्वारा बताया जाता है। यदि स्वतंत्रम मन यदि स्वतंत्र होता, प्रवृत्ति निवृत्ति विषयम स्यात्, प्रवृत्ति निवृत्ति विषयक जो मन है, स्वतंत्र मन ही प्रवृत्ति निवृत्ति विषयक होता, यानी जहाँ चाहे वहाँ चले जाता, जहाँ चाहे वहाँ से हट जाता। ऐसा अगर होता तर्हि सर्वस्य अनिष्ट चिंतनम न स्यात्, तब तो जो सभी लोगों को अनिष्ट चिंतन होता है, कोई भी व्यक्ति अपना अनिष्ट नहीं चाहता, लेकिन अनिष्ट चिंतन होता है। कहीं आपको जाना हो, दूर जाना हो, आप सोचोगे पता नहीं आगे क्या होगा, आगे कुछ होगा कि नहीं, कुछ आगे पता नहीं क्या अनिष्ट हो जाएगा, तो तुरंत व्यक्ति अनिष्ट सोचने लगता है, पता नहीं कैसे वो पूरा होगा। तो अगर मन स्वतंत्र होता तो कभी भी अनिष्ट चिंतन नहीं होना चाहिए, लेकिन अनिष्ट चिंतन होता है। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि मन स्वतंत्र है। कोई व्यक्ति जानबूझ करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारता। देखो वही बताया, अनर्थम च जानन संकल्पयति, अनर्थ को जानता हुआ भी संकल्प करता है। ऐसे कई कहानी आती है जो है, जैसे कोई व्यक्ति था, कोई ब्राह्मण व्यक्ति थे, रास्ते में जा रहे थे तो कल्प वृक्ष था, कल्प दोपहर का समय, बहुत भूख लगी थी। ऐसा वो एक समझाने के लिए उदाहरण एक देते हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गए, तो उन्होंने संकल्प किया अगर भोजन आ जाता तो ठीक था, खा लेता इस समय। तो उस समय जो है कल्प वृक्ष के नीचे बैठे, जैसे संकल्प किए तुरंत भोजन उनके सामने हो गया। बोले अच्छा, तो बड़ा अच्छा भोजन, पानी भी आ जाता तो ठीक था, तुरंत पानी आ गया। तो बोले पता नहीं यहाँ क्या है, यहाँ कोई शेर बाघ तो नहीं है, मुझे खा तो नहीं लेगा। तो तुरंत शेर उनके सामने प्रकट होकर के उनको खा लिया। तो व्यक्ति मतलब ये है कि अनिष्ट को जानता हुआ भी उसका चिंतन करता है, संकल्प करता है। तो भी देखो अनिष्ट तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, संकल्प हो गई, कैसे हो गई, अनिष्ट का संकल्प तो नहीं होना था। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि मन जो है विषय में जाने में स्वतंत्र है, ऐसा कभी नहीं कह सकते। अत्युग्र दुखे च कार्य, अत्युग्र जो दुखात्मक कार्य, अत्युग्रम दुखमेन, अति उग्र जो दुखात्मक कार्य है, जैसे संसार में न जाने कितने प्रकार दुर्व्यसन वाले हैं, कोई शराब पीने वाला है, कोई कुछ करने वाला है, उनसे बार बार लोग समझाते कि भाई ये मत किया करो, तो भी वो नहीं मानता। तो इसलिए अत्यंत उग्र दुख देने वाला जो कार्य है, साधन है, उसे वारे माड़म अपि प्रवर्तते, उसे वहाँ से हटाए जाने पर भी लोग प्रवृत्त हो जाते हैं, जबरदस्ती लग जाते हैं। प्रवर्तते व मन, तो वहाँ से मन को हटाए जाने पर भी देखो वहाँ मन चले जाता है। जैसे दुर्व्यसन है,
किसी को टीवी देखने का व्यसन है बहुत ज़्यादा देखने, थोड़ा बहुत तो देखते हैं प्राय करके लोग, बहुत ज़्यादा देखने के लोग कितना भी समझाए वो देखते ही रहेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि मन स्वतंत्र है, मन जो है प्रेरित होकर के जा रहा है। इसलिए युक्ता एवं केनेशितम इत्यादि प्रश्न, इसलिए केनेशितम इत्यादि प्रश्न प्रेरक के विषय में जो प्रश्न है करना ठीक ही है। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, नहीं वो गलती होगी। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।